हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक एस्पायरिंग वेंडर हैं जो कि ऑनलाइन पोर्टल पे आना चाहते हैं, लेकिन आप शायद कोई अपने डाउट्स के कारण उस ऑनलाइन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रहे हो कि क्या पता आप जब रजिस्टर करने आए आपके पास एक ऐसा सवाल आए जिसके आपको आंसर करने में उस समय मुश्किल हो, या फिर आपको ये लगे कि शायद आपका प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं जितना और लोगों की लिस्टिंग आपको दिख रही है, या फिर कोई भी तरह की परेशानी आपको फेस हो रही है जिसकी वजह से आप अपने आप को ऑनलाइन नहीं लाना चाहते हैं, तो इस ब्रेव सर इंटरव्यू को जरूर सुने। उम्मीद करता हूं इस इंटरव्यू में आप अपने सारे सवाल के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो इंटरव्यू के एंड पे कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट जरूर मेंशन कीजिए। तो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के ब्रेव सेलर सीरीज पे फिर से स्वागत करता हूं। सो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर, मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन के यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। एंड सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं सर कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस ब्रेव सेलर्स की सीरीज को आपने ज्वाइन किया सर। सो थैंक यू वंस अगेन। अपने व्यूअर्स को ये मैं बताना चाहता हूं शुरू करने से पहले सर के साथ कि ब्रेव सेलर्स सीरीज क्या है। तो ब्रेव सेलर्स वो सीरीज है जहां पे सेलर्स अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन कैसे स्टार्ट किया, करंटली उनकी ऑनलाइन कैसी चल रही है, उनका एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है, एंड ऑल्सो फ्यूचर में वो अपने आप को ऑनलाइन इंडस्ट्री में कैसे देखते हैं, हाउ दे प्लान देमसेल्व्स टू सी इन द फ्यूचर। और उनके साथ भी ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, कोई उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा होगा, वो कैसे सॉल्व किए, इसी चीज पे ये हम लोग इस इंटरव्यू को ले रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवाल का जवाब हम लोग दे पाए, तो बने रहिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं सर। तो थैंक यू वंस अगेन सर। एंड तो सर आप स्टार्ट करते हैं। तो आपका सर सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आपने जब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा सर, आपने क्या एनालिसिस करके आपने सोचा कि ऑनलाइन पे लेट्स स्टार्ट, और मोटिवेशन सर क्या रहा आपको ऑनलाइन इंडस्ट्री में जुड़ने का? दो फैक्टर्स थे। एक तो था कि ऑफलाइन में चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ओके। लाइक कुछ भी चीजें बहुत ही आई थिंक क्रूड माइट नॉट बी द राइट वर्ड, बहुत क्रूड तरीके से चलती हैं। सब चीज कच्चा जैसे काम कहते हैं जिसको नॉर्मल है। करेक्ट सर। और उसी के दूसरे एंड पे ऑनलाइन की एडवांटेजेस हैं। आई मीन बेसिक एडवांटेजेस हैं, लाइक सबों को पता है कि रीच थोड़ा ज्यादा होती है, कंपटीशन भी ज्यादा होता है। तो इट वाज मोर लाइक एंड तो नथिंग अगेंस्ट offline selling, but in a startup, when starting, when the energy amount, the money we have, the capital is limited, तो प्रीफर यही रहा कि ऑनलाइन में ट्राई करते हैं। ट्राई सर्टेन करते हैं। एडवांटेजेस थी। करेक्ट। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया था आपको कि टेलीविजन एंड एड्स एंड न्यूज़पेपर्स पे सुनते सुनते आपको आइडिया लगा और इस पे इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ आपका? हाँ, ऑनलाइन में अमेज़न या फ्लिपकार्ट या जो भी मार्केट प्लेसेस थे, इसका आइडिया था। आई मीन मार्केट प्लेसेस नहीं भी हों, तभी भी विदाउट इवन मार्केट प्लेसेस ऑनलाइन बेचा जा सकता है। बट मार्केट प्लेसेस ये आगे तो उनसे एक एक्स्ट्रा हेल्प होती है। बट हाँ, एक आइडिया था। ओके। तो सर आपने ऑनलाइन कब ज्वाइन किया अपने आप को? किस अभी ईयर में आपने स्टार्ट किया? 2018। 2018। सो आप कोविड से पहले वाले सेलर हैं सर? जी। दैट टाइमलाइन इन व्हिच आप कोविड से पहले और का टाइमलाइन और कोविड के बाद का टाइमलाइन एज अ सेलर, या अगर हम बात कर सकते हैं ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स, तो सभी जानते हैं कि कोविड से पहले एक टाइमलाइन डिफरेंट था ई कॉमर्स का, कोविड की वजह से एक डिफरेंट टाइमलाइन ई कॉमर्स पे स्टार्ट हो गया है। सो एक कोविड की तरफ से एक सभी लोग जानते हैं कोविड आया ई कॉमर्स के लिए एज अ कैटलिस्ट वर्क किया, जो कि ई कॉमर्स को बूम कर दिया, जो कि ई कॉमर्स के एडवांटेजेस जो आप बात करते बूम कर दिया कि अगर हम अपने ऑफलाइन शॉप आज शॉप कर बंद कर दें, तो मेरे लोकली जो लोग होंगे उनको शायद मेरा प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है, और या फिर अगर हम स्टार्ट करें तो लोकल पे ही जा सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो पैन इंडिया पिन कोड्स पे हमारे प्रोडक्ट्स एलिजिबल होते हैं। एंड कल जी। को जाके हमें भी आइडिया लगा कि शायद कोविड फिर से आए या फिर इस तरह से कुछ आपदा फिर से आए, ऑनलाइन ही एक जो मोटिव है या माध्यम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या काफी लोग जो उसको ट्रस्ट करके यही चीज आगे बढ़ सकता है। सो योर आंसर इज करेक्ट। सो तो एक डिफरेंस मुझे बता सकते हैं आप, कुछ डिफरेंस मैं सर? कोविड को भगवान ना करे दोबारा कोविड जैसी चीज आए, वो तो उसमें बिल्कुल। डिपेंड करेगा। इट कुड बी अ पॉलिटिकल इशू आल्सो कि यार केवल ऑनलाइन ही अलाउ किया जा रहा है। लोकल किराना स्टोर्स भी बोल सकते हैं कि हम होम डिलीवरी घर पे शुरू कर देंगे।
करेक्ट, तो हमें भी अलाउ कर दें। तो वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट बिकॉज़ इट वाज़ पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट मैं भी पॉलिसी। आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कोविड जैसे एनवायरनमेंट कहीं भी नहीं है, किसी देश में नहीं है। हम इससे जी, अभी फ्री होते हुए दिख रहे हैं, हमें भी यही चाहिए कि फ्री हो। बस यही है हाँ कि जी, इससे एक फ़ायदा दिखा जो मैंने शेयर किया सर कि ऑनलाइन को बिज़नेस को इससे फ़ायदा दिखा। एल्स जी, ये कभी नहीं आना चाहिए था हमारी ज़िंदगी में। हाँ तो जी, सर जब एक चीज़ और रिलेटेड है सर कि आप कोविड से पहले भी मार्केट देख चुके हैं, कोविड के बाद भी आप मार्केट को देख रहे हो, एनालाइज़ कर चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सब मार्केट तो सेम बिहेव करता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन में जैसा चल रहा है। तो आपको क्या डिफरेंस स्पेशली मेजरली दिखा सर? कोविड आने से पहले कैसे ऑनलाइन वर्क होता था? कोविड आने के बाद आपको कोई डिफरेंस दिखा सर? कि इस स्ट्रैटेजीज़ में यहाँ पे अमेज़न स्ट्रिक्ट हो गई है या फिर ये चेंजेस नहीं थे पहले, अभी दिख रहे हैं हमें? नहीं, इसमें आई थिंक एक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड होगा। अगर ये कोई इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप और उससे कोई लर्निंग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस होगा। जी, तो ये कोई एक बहुत सारे ग्रुप का एक्सपीरियंस लेके बता सकते हैं कि पहले और बाद में क्या फ़र्क आया। और कोविड तो आके चला गया, लेकिन अमेज़न या ये सब मार्केट प्लेसेस ये हमेशा फ्लूइड रहते हैं। क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या डेटा है, वो आई मीन इट माइट साउंड लिटिल ऑड, बट मार्केट प्लेसेस लाइक ब्लैक बॉक्स बनते जा रहे हैं, सेलर के लिए और बायर के लिए। बीच ओके। में कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। सर तो जैसे कि यू गिवन एन आंसर सो कि अगर ये मास के लोग से पूछा जाए तो थोड़ा-सा ज़्यादा डिफरेंसेस समझ में आएगा। करेंटली सर जी, आप किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे अपने आप को एसोसिएट किए हुए हैं? ऑन व्हिच प्लेटफ़ॉर्म्स आर यू एसोसिएटेड राइट नाउ? ऑनलाइन पे तो केवल केवल अमेज़न पर किया है। ओके। एनी सर एनी स्पेसिफिक रीज़न कि इसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर फ्लिपकार्ट पे आप नहीं है सर? हमने इसके बाद ऑफ़लाइन पे ध्यान देना शुरू किया। मतलब एक सर्टेन लाइक एक लिमिटेशन होती है रिसोर्सेज़ की। यस तो सर। और जो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, वो जस्ट लोगों से, कुछ एक्सपर्ट थे, कुछ नॉन एक्सपर्ट थे। उनसे जो पूछ के पता चला उसमें ये था कि जो ये कैटेगरीज़ होती हैं, जिस कैटेगरी में हमारा बिज़नेस है, उसमें अमेज़न ज़्यादा सेल करता है या ज़्यादा एडवर्टाइज़ करता है। सर्टेन बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स कुछ डेडिकेटेड होते हैं, कुछ नई सेल जो आती हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, मोबाइल्स पे या बिग आइटम्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, ऐसा सुनने में आया। यस सर। तो तो जैसे कि मैं आपके इस पॉइंट को बस ऐड करता हूँ कि ये जो आपने को सुनने में आया सर ये 100% राइट है। रीज़न कि क्योंकि हम लोग एज़ एन एफिलिएट पार्टनर भी वर्क करते हैं सर अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट में भी लॉन्चेस आल्सो। हमें ये डेटा अमेज़न के साइड से आता है कि अभी टॉप 10 कैटेगरीज़ क्या हैं, जो कि ऑनलाइन सेल करने के लिए अच्छे हैं। कौन से टॉप 10 कैटेगरीज़ में सेल्स अच्छी आती है। तो वो हुँ, एक जो टॉप 10 लिस्ट है और अगर 2020 से पहले के हम टॉप 10 लिस्ट की बात करें, ज़मीन जी, आसमान का फ़र्क है। बिकॉज़ जैसे ही आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट प्रेफ़रेंस वो थी, होम एंड किचन सेकंड प्रेफ़रेंस थी, बट आज के टाइम पे सिनेरियोज़ चेंज हो रहे हैं। आज टॉप 10 जी, लिस्ट में हमारे पास टॉयज़ हैं, टॉप 10 लिस्ट में हमारे पास ऑफ़िस सप्लाइज़ है, क्योंकि लोग डब्ल्यूएफएच से वर्क कर रहे हैं, तो उनकी ये सारी चीज़ें वियर एंड टियर हो जा रही हैं। तो ऑफ़िस सप्लाइज़ है, तो ये सारे डिफरेंसेस हमें इसमें क्लियर दिख रहा है। हाँ तो जी। सर जब आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया, आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स एज़ इन सच आया सर जैसे कि नहीं समझ में आया कि ऑर्डर्स आए तो टैक्सेशन टैक्स कैसे फाइल करना है? या ये नहीं समझ में आया कि ऑर्डर्स तो आ गए, इसका पैसा मेरे को कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। या इस टाइप के सर प्रॉब्लम आपको स्टार्ट किया जब इनिशियल डेज़ में आपने ऑनलाइन स्टार्ट किया सर? आपको किस तरह के प्रॉब्लम फेस आए थे? लाइक यूजुअल चैलेंजेस अलग बात है, लेकिन ऑनलाइन में स्पेसिफिकली जो मतलब हमारे जो बाकी टीम हमने हायर की थी, तो वो काफ़ी प्रोफेशनल थी। और अमेज़न भी काफ़ी प्रोफेशनल है। मतलब अमेज़न से मेरी कुछ अदर उम्मीदें हो सकती हैं कि वो बीच में कस्टमर और बायर और सेलर के बीच में बिल्कुल ही उन्होंने रिजिड कर दिया है, ओपेक कर दिया है। जी, बट अमेज़न प्रोफेशनल तो है, ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा। मतलब एक बहुत ही अच्छी मार्केट प्लेस है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड से फंक्शन करती है। कभी उनकी पॉलिसी आपको पसंद नहीं ना आ पाए एक अलग बात है, लेकिन दे आर वेरी वेरी प्रोफेशनल और बहुत स्मूथ उनके फंक्शनिंग है। एग्ज़ैक्टली तो अब जैसे कि अ, वर्किंग पे बात आई तो ये सभी हम ही लोग जानते हैं कि इनकी वर्किंग तो कॉमन रहती है सारे सेलर्स के लिए, बट स्टिल इनका सबसे मेजर जो होता है वो ध्यान बायर्स का होता है। वो बायर्स को भगवान मानते हैं। अगर उनको अपनी पॉलिसी ब्रेक भी करने चाहिए तो शायद बायर के लोग ब्रेक भी कर देते हैं, हम लोग ने देखा है। बट हाँ, सेलर्स के लिए कभी ब्रेक नहीं करते। हाँ, उनके वो लिए सही भी है, देखिए सेलर्स उसका यार मिसयूज़ करेंगे। मतलब करेक्ट, करेक्ट।
हमारे मतलब हमारे यहाँ जहाँ भी दुकानें खुलती हैं, वहाँ आस-पास का जब तक 100 गज का इलाका गंदा ना कर दें, तब तक हमारे सेलर्स भी मानते नहीं हैं। मानते हैं। एग्ज़ैक्टली, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं मानते हैं, मोहल्ले पड़ोस की पॉलिसी नहीं मानते हैं। एग्ज़ैक्टली सर। अमेज़न की पॉलिसी माननी पड़ती है, तो वो अमेज़न जो करता है स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाता है और कस्टमर फ़ोकस्ड रहता है। उसमें अमेज़न अच्छा करता है। बिल्कुल। तो सर इसी पे मेरा नेक्स्ट सवाल है, जैसे कि आपने इस क्वेश्चन्स को किया कि जो भी आपके पास डाउट्स है यू फेस, उधर भी एक एजेंसी आपने जॉइन किया। राइट नाउ सर अभी अभी फिर भी आप अमेज़न पे हैं, तो क्या सैटिस्फैक्शन बेस्ड ही हैं इसलिए आप सिर्फ अमेज़न पे हैं कि करंटली यू आर थिंकिंग कि अगर दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे मेरे को उतना नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं जा रहे हैं? नहीं, अमेज़न पे रहना एक नए ब्रांड के लिए, नए बिज़नेस के लिए मस्ट हैव है। करेक्ट सर, 100% इट्स एग्री। लाइक है ना? जैसे होता है ना कि मूवीज़ बिल्कुल का एग्री पैसा सर। आपने टीवी से बनाया, ओटीटी से बनाया, लेकिन सिनेमा हॉल में तो रिलीज़ करनी ही पड़ेगी। अभी अमेज़न मस्ट हैव है, लाइक इट और नॉट लाइक इट। करेक्ट सर। और तो और इट गिव्स यू मैं क्रेडिबिलिटी आपको आल्सो। सिंपल इसको एग्जांपल के तौर से भी मैं आपको जो स्टेटमेंट है उसको मैं जस्टिफाई और वैलिड करता हूँ कि जब भी जी, आप बाहर जाते हो आप बोलते हो कि मैं मेरा खुद का एक ब्रांड है, मैं अमेज़न पे सेलर हूँ, ऑफलाइन भी है। तो वो हाँ। पर्टिकुलर पर्सन मोबाइल पे जाके गूगल ही सर्च करेंगे। हाँ सबसे जी, ज़्यादा सर्च इंजन वही है और गूगल सबसे पहले रिजल्ट वेबसाइट का देता है, सेकंड हाँ, रिजल्ट अमेज़न की लिस्टिंग का दे देता है सर। तो ट्रू। उससे आइडिया लगता है कि नहीं सर्च रिजल्ट से रिजल्ट्स आ रहे हैं और एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट मीन्स इट्स अ ब्रांड ऑन अमेज़न। ये हाँ, ऑलरेडी नॉट ओनली अमेज़न इट्स अ ब्रांड, ये सही में हुँ, एक सेलर है, ऐसा कोई प्रोडक्ट सेल होता है। सो ये 2 एग्ज़ैक्टली, मिनट वैलिडेट हो जाता है सर। अगर एग्ज़ैक्टली। हम अपना तो वेबसाइट उसमें अमेज़न है करेक्ट सर, बोलिए ना सॉरी सर। मैंने बोला कि हाँ, हम दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, वेदर यू आर गेटिंग गुड सेल और नॉट, आई मीन वो ऑफलाइन कर सकते हैं दूसरे पे, बट अमेज़न पे होना इज़ लाइक टू एक्सिस्ट ऑनलाइन। और अमेज़न पे आपकी एक हिस्ट्री होती है, रिव्यूज़ होते हैं, आपके प्रोडक्ट्स की एक अच्छी लिस्टिंग होती है और लोग उस इंटरफ़ेस से बहुत अब फ़ैमिलियर भी हैं। तो उससे एक फ़ैमिलियरिटी भी मिलती है, क्रेडिबिलिटी भी मिलती है कुछ हद तक। मतलब सब लोग उसको बहुत क्रेडिबल मान सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द बिज़नेस, बट इट्स मस्ट हैव टू बी ऑन Amazon or any other platform, not just Amazon. Every people can prefer the platform they like, but online का एक मस्ट हैव है अब ऑनलाइन और अमेज़न तो यार। तो सर आपका एक जो कैटेगरी हेल्थ एंड पर्सनल केयर, ये भी टॉप 10 कैटेगरी में आया है पोस्ट कोविड, बिकॉज़ इसमें काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स रिलेटेड हैं, कोविड से रिलेटेड और खैर और भी चीज़ हैं जो कोविड के बाद में सब लोग स्टार्ट किया वो एचपीसी में ही आ रहे हैं, हेल्थ एंड पर्सनल केयर में ही आ रहे हैं। कॉम्पिटिशन भी क्योंकि बहुत बढ़ गया है। एग्ज़ैक्टली सर। तो जैसे कि हमें पहले पता था कि ये आसान कैटेगरी नहीं था, अभी भी आसान कैटेगरी नहीं है सर। इसमें ईज़िली जी, हम लोग यूज्ड आइटम सोल्ड एज़ न्यू कंप्लेंट्स ड्रैग आ सकता है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट से कंप्लेंट्स जल्दी ड्रैग हो सकते हैं, इनऑथेंटिक आईपीआर चलिए फिर भी आप अपने ब्रांड बेस कर रहे हैं, आईपीआर नहीं हो सकता, इनऑथेंटिक हो सकते हैं। ये सारे हुँ। कंप्लेंट्स क्या आपके पास भी आए? बिकॉज़ एचपीसी इज़ अकॉर्डिंग टू अस इज़ द वेरी गुड कैटेगरी बट जो नंबर ऑफ चैलेंजेस है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चनिंग्स वो थोड़ा ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर ये वी कैटेगरी। हैव बीन लकी, आई मीन मेरी आप बैकग्राउंड कह लो या कुछ भी है, हमने पहले दिन से क्वालिटी पे फ़र्क किया था और कहीं भी सिस्टम को प्ले करने की या बायपास करने की कोशिश नहीं की थी। चाहे गवर्नमेंट रूल्स हों, चाहे अमेज़न के रूल्स हों। और हमारे पास जब कोरोना हुआ था, तो हमारे पास क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेसिप्रोकेटी सिस्टम को हेल्प करने के लिए हैं, लोगों की एंटी स्मोकिंग, एंटी लंग्स निकोटिन, पे करेक्ट सर। लंग्स एंड लोगों को स्मोकिंग क्विट करने में हेल्प करते हैं, जो स्मोकिंग से प्रॉब्लम होती हैं, बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि 100% मिटिगेट कर देता है। तो हमारे पास उस वक़्त मुंबई में बहुत बुरा हाल था, तो कुछ फैमिलीज़ के फ़ोन आए थे कि आवर टीज़ हेल्प देम एंड दे सेड कि आपका बहुत मतलब दुआएँ दी कि आपके प्रोडक्ट अच्छे चले एंड ऑल, बट हमने कभी भी अपने एडवर्टाइज़मेंट में या अपने सेलिंग पिच में कभी भी कोरोना या कोविड यूज़ नहीं किया। नहीं किया आपने। आई मीन हमेशा उस वक़्त हम एग्ज़ैक्टली क्लेम कर सकते थे कि ये कोविड में हेल्प करेगा, कोरोना में हेल्प करेगा, बट नहीं किया हमने क्योंकि यार हमारे पास टेस्टेड डेटा नहीं था और वो करेक्ट। थोड़ा-सा तो इस तरह का कभी भी हमने ना चीज़ों को प्ले नहीं किया। तो लकीली मैं सुनता रहता हूँ जैसे कुछ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं सेलर्स के कि ये प्रॉब्लम आती है, बट उसमें मैं सही पर्सन नहीं हूँ बताने के लिए कि उन परेशानियों को हैंडल कैसे करें। परेशानियों को अवॉइड ऐसे कर सकते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग चलिए। रूल्स के अकॉर्डिंग चलें, क्वालिटी पे फोकस करें। तो हाँ मैं जी। बताता हूँ सर को लगा कि सर ने आंसर यहाँ नहीं दिया बट आई विल टेल यू उनका पहला ही आंसर उनके पहले ही सेंटेंस में था दैट ही ओनली फोकस्ड ऑन द क्वालिटी।
मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं, चाहे हम ऑफलाइन वर्किंग कर रहे हो, हम चाहे ऑनलाइन हो, अगर हम क्वालिटी सर्व नहीं करते हैं, वी हैव सीन दैट बिजनेसेस गोइंग डाउन, businesses in the end are actually shutting down as well. So quality is the must that we should keep. Agar, for example, if you see like big brands like say Armani Exchange or something, Zara, if they reduce their quality, H&M, if they reduce their quality, then their stores will be all shut down no, within a few minutes of a few months of time. But वो maintain कर रहे हैं अपनी quality. That's why they are still rolling into the malls right now and all that. So quality बहुत ही important factor. अगर आप समोसा भी बेच रहे हैं, अगर आप समोसा में खराब आलू डालेंगे तो वो लोगों तक पहुंच जाएगा और फिर कल को जाके नहीं खरीदेंगे आपसे। क्वालिटी सबसे ऊपर होता है कि किसी भी सेलर को ये मेंटेन करना कि क्वालिटी आप मेंटेन करें, बिकॉज तभी आपके पास रिटर्निंग बायर्स आएंगे, तभी आपके पास रिकरिंग बायर्स आएंगे, तो ऐसे आपके लिए बिजनेस के लिए फायदा हो सकता है। यस सर, प्लीज बोलिए। एक सरकारी इंजीनियर साहब थे, वो उत्तराखंड में कहीं रोड बना रहे थे। यस। तो उनको बहुत ज़्यादा जैसे ना धूल वगैरह उड़ती है, तो उनको एलर्जी थी। तो ओके। उन्होंने हमारी जो टी है, संपूर्णम वगैरह उनको यूज़ किया। उनको बहुत रिलीफ़ मिला और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उन्होंने कहा मेरे पास 3-4 बार फ़ोन आया। तो उन्होंने ये भी बोला था कि जो उनके पिताजी थे, बुज़ुर्ग थे, उनको पैरालिसिस हो रखा था। ओके। उसमें भी हेल्प किया हमारे संपूर्णम टी ने। जी। नाम ही संपूर्णम है, पूरी बॉडी के ओवरऑल फंक्शन पे हेल्प करता है। तो करेक्ट। वो कह रहे थे, तो उन्होंने ये पूछना शुरू कर दिया कि अब दवाइयाँ कंटिन्यू करें या नहीं करें, या इसको दवा, तो उनको बार-बार बोलना पड़ा कि लोग हम डॉक्टर्स नहीं हैं। आप डॉक्टर को हमसे रिप्लेस मत कीजिए। तो एग्जैक्टली। लाइक प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो और लोग कितने ही खुश क्यों ना हो, लेकिन क्लेम उतना ही करना चाहिए जितना ट्राइड एंड टेस्टेड है, करेक्ट है, जितना ऑथेंटिक। रिजल्ट्स तक हम लोग गए हैं, जितना हम लोग तो उन्होंने टेस्टिंग कराई लैब्स पे। तो जैसे कि आपने बोला कि मैं व्यूअर्स को एग्जैक्टली इसी चीज पे करता हूँ, अगर आप आयुर्वेदिक चीज को कंज्यूम कर रहे हैं या स्टार्ट किए हैं, सो आप एलोपैथी एंड होम्योपैथिक अगर कर रहे हैं तो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, जैसे सर ने कहा, यू कैन नॉट क्लोज इट। वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है इजीली, बिकॉज दिस इज अ टू डिफरेंट मेथोलॉजी। आप शायद आयुर्वेदिक से भी ठीक हो सकते हैं या एलोपैथिक से, नोबडी नोज, बट nobody is challenging the previous authority. They are telling that ये मेरे प्रोडक्ट में this is how it can help you in getting yourself better, but it doesn't have a comparison with the different products. Correct sir? हाँ जी। Okay, exactly. तो सर जैसे कि क्या आपका खुद का वेबसाइट है जिसमें आप भी सेलिंग करते हैं, या फिर ऐसा कुछ प्लान सर आपके पास करेंटली? अ, अभी हम वेबसाइट के थ्रू सेलिंग नहीं करते हैं। ओके। अभी है सर क्या ऑनलाइन वेबसाइट? सेलिंग, हमारे पास पहले वेबसाइट थी, फिर हमने उसको, उसपे जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, ये देखना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कहाँ बेटर आता है। तो उसको हमें लगा कि उससे उतना ही इन्वेस्टमेंट अगर हम अमेज़न पे करते हैं, तो रिटर्न बेटर और फास्टर है। बिल्कुल। तो हमने जो अपने वेबसाइट पे तो रिसोर्सेज़। एनीवेज़ सर हमें सभी को पता है कि आरओआई उसमें बहुत लेट से आएगा। एक तो हाँ जी, उसमें ऑर्गेनिक हमें जनरेट करने पड़ते हैं लीड्स, एंड जी, अगर हमारे पास कस्टमर्स हैं भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट के, दे नो वे के दे कैन डायरेक्ट देमसेल्व्स ऑन द वेबसाइट। सो अगर कोई वेबसाइट अच्छी कर रही है, तभी वो अच्छी कर सकती है व्हेन दे हैव अ लीड बेस या फिर कस्टमर बेस। सो जी, हमेशा उस पे वर्क करना पड़ता है। ओके सर, जैसे कि आपकी खुद की ब्रांडिंग है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि व्हाइट लेबल सेलर्स या खुद की ब्रांड्स के सेलर्स के साथ थोड़ा सा आता है कि हाउ डू यू हैव मैनेज, या आपने अपने पैकेजिंग को सर कैसे डिफाइन किया? आपने प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, या फिर लॉन्चिंग के लिए आपने ले आया, फाइनलाइज कर दिया, तो उसके पैकेजिंग के ऊपर भी सर आपने काम किया होगा कि दिस शुड बी पैक्ड इन दिस वे। तो उस पे सर आपने कैसे वर्क किया, वहां पे फाइनलाइज कैसे किया सर? पैकेजिंग में लाइक हमारी उस वक़्त जो वो था, लाइक जो हमारे डिसीज़न्स बिज़नेस और कस्टमर फ़ोकस थे, यू ओके। नो लाइक क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मैसेजिंग डिलीवर हो जाए, यस सर। एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो सेफ रहे और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। करेक्ट तो सर। मैं अपने लिए बात कर सकता हूँ, जनरली ये बोला जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है, और वो सही भी होगा शायद। बट हम पैकेजिंग में, अगर पैकेजिंग का मतलब ये है कि पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग का मतलब ये है कि उसको बहुत हाई-फाई बनाना,
मेक इट लुक लग्जूरियस एंड एक्सपेंसिव, वो हमने नहीं किया। हमारा फोकस था कि जो कॉस्ट इफेक्टिव हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड विच सर्व्स द पर्पस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक सर्टेन टाइम के बाद कोई भी बिजनेस कॉस्ट कॉस्ट तो हमेशा ही सेलर बायर को पास की ही जाती है। करेक्ट, करेक्ट। तो इसमें ये था। और बाकी कुछ एक्सपर्ट थे, उन्होंने जो उनके उनसे हमने डिस्कशन किया, उनके फीडबैक्स लिए, तो इट हेल्प्ड अस अ लॉट। मतलब वो काफी नॉलेजेबल अच्छे लोग हमें मिल गए थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, रिटर्न्स पे क्या कमेंट्स है आपके? व्हाट आर कमेंट्स ऑन रिटर्न? आर यू सैटिस्फाइड जो भी रिटर्न्स आपके पास आता, आर यू कंप्लीटली सैटिस्फाइड विद द रीजंस ऑफ रिफंड? की शायद कुछ डिस्प्यूट वाले रिफंड्स भी आपके पास आते हैं कि ये नहीं आना चाहता रिफंड, बट या फिर रिटर्न, बट फिर भी ये रिटर्न अभी आ गया और बायर को पैसे भी चले गए। हैव यू फेस्ड दिस टाइप ऑफ इश्यूज सर? मेरी कैटेगरी ऐसी होती है कि इसमें रिजेक्ट तो होता है, कस्टमर एक्सेप्ट ही नहीं करता है, बट मेरी कैटेगरी में बायर यूज करके नहीं कर पाता रिटर्न। बट क्योंकि हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे कि कस्टमर को सर्व कैसे करें, तो हमारे पास कई बार ऐसे केस आए हैं कि बायर बोलता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ वो डैमेज्ड था, करेक्ट। और वो डिलीवर करता है अमेज़न। तो जनरली अमेज़न बोलता है कि हम अमेज़न पे डाल के ज़िम्मेदारी हट सकते हैं। हट सकते हैं। कुछ केस ऐसे भी हुए हैं। एक केस मुझे याद आ रहा है, दिल्ली का केस था। तो ओके। उन्होंने हमारे 4 ऑर्डर किए थे एक साथ, मतलब एक ही ऑर्डर में 4 यूनिट्स थी। उन्होंने बोला चारों की चारों डैमेज्ड आईं। अमेज़न ने तो ओके। बोल दिया इसका कुछ नहीं हो सकता। हमने बोला अच्छा फोटो वगैरह दिखा सकते हैं क्या, डैमेज्ड कैसे पहुंचा, ताकि हम अमेज़न को बोल सकें थोड़ा मतलब कस्टमर को हम झूठा नहीं बोल रहे थे, बट कस्टमर ने बोला कि नहीं, उन्होंने वो डैमेज था तो फेंक दिया, उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। बट जस्ट इन गुडविल हमने तब भी उनको 4 नए आइटम्स भेजे, और अपने ही पैसों से, अपने ही शिपिंग से हमने उनको भेज दिए। तो उस वक़्त लगता है कि शायद हम रिस्क कर रहे हैं कि बाकी सब लोग भी ऐसा ही ना करने लगें, बट लकीली ऐसा बहुत बार हुआ नहीं है। हुआ है। तो लाइक लोग बायर भी अच्छे होते हैं, अगर मतलब सच ही बोलते हैं मोस्टली। हमारा फॉर्च्यूनेटली बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा। नहीं रहा। ओके, सर, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि आपने इतना कीमती समय दिया, और मोस्टली आपके जो आंसर्स थे वो बहुत सारे क्रिस्प थे, एक्यूरेट थे। सो आपने अपने आंसर्स में बायस को भी या व्यूअर्स को भी आपने रखा कि मैं ये आंसर दे रहा हूँ, मैं ये फेस नहीं किया, बट अलग अलग से आपको, सो दैट उनको भी क्वेरी आए कि जो आंसर्स उनके पास आ रहे हैं वो कहाँ तक लेजिटिमेट आंसर्स हैं, एंड जो के एक्सपीरियंस है। सो आपने उसका ध्यान हमेशा दिया सर आंसर करने के लिए। अगेन थैंक यू फॉर दैट। तभी ये इंटरव्यू को जस्ट वैलिडेशन या जस्टिफाइबल लगेगा कि हम वी आर सीकिंग आउट ऑनेस्ट आंसर्स एंड रिव्यूज फ्रॉम आवर सेलर्स। सो थैंक यू सर अगेन सभी वंस का अगेन। फायदा होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिकॉज मोटिव वही है कि सर हम लोगों को फायदा पहुंचाएं इससे, चाहे वो जी, आपसे मोटिवेट हो या हमसे हो, बट इवेंचुअली मोटिवेट होने चाहिए सर। जी। So thank you again, sir, and we wish to join again in the future, sir. Thank you. Thank थैंक you यू so वेरी much. मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। टेक केयर। बाय। You too, sir. सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और साथ ही साथ जो हमने वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस थे, हो सकता है इस वीडियो में हमने उसको रिजॉल्व कर दिया हो। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस आपके अभी भी बन रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चंस को हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।